बदमाश ढेर किया गया, क्या है पूरा मामला? आपको एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें 28 और 29 की इंटरविनिंग नाइट को लगभग 2 बजे के आसपास का घटनाक्रम है। गुड़गांव पुलिस और बिहार एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक बदमाश को पकड़ने की कोशिश करी गई थी और उस दौरान एक मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान जब उस सस्पेक्ट को जब हम हॉस्पिटल के लिए भेजा तो वहाँ पर ब्रॉड डेड हुआ। अर्ली मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन थी, शायद उसको एडमिट करा गया है, लेकिन उसको ब्रॉड डेड बताया गया है। एंड ये इन्फॉर्मेशन क्या था कि जो बिहार एसटीएफ है पटना से, बेसिकली उन्होंने एक इंटेल शेयर करा था गुड़गांव पुलिस के साथ कि एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है बिहार का जिसका नाम सरोज रे है और इसके ऊपर बिहार पुलिस की तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम रिवार्ड था। और ये विभिन्न जो बिहार और बिहार के साथ जो राज्य हैं वहाँ पर हत्या, लूट, एक्सटॉर्शन, हत्या के प्रयास, इस संबंध की वारदातों को काफ़ी समय से अंजाम देता आ रहा है और काफ़ी समय से ये वांछित है और हत्या या एक्सटॉर्शन संबंधित वारदातों के अंदर अभी फ़िलहाल वांछित था। और गौरतलब है कि सीतामढ़ी के जो एमएलए हैं उनको भी इन्होंने रिसेंट टाइम्स में एक्सटॉर्शन और जान से मारने की धमकी दी थी और काफ़ी सनसनीखेज ये ऐसी वारदातों को अंजाम देने में इस तरीके की वारदातों को अंजाम देता रहा है। और उसके मद्देनज़र जो बिहार एसटीएफ है उन्होंने अपने इंटेल के तौर पर गुड़गांव पुलिस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करी और उसके बारे में जानकारी दी कि किसी तरीके से शायद ये हरियाणा के किसी क्षेत्र में, खासकर गुड़गांव के आसपास के क्षेत्र में ये कहीं हाइड आउट बना के रह रहा है या अन्यथा किसी तरीके की वारदात को अंजाम दे सकता है। जो बिहार एसटीएफ के द्वारा इंटेल शेयर करा गया उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जो हमारे सीपी गुड़गांव है उनके दिशा निर्देश और जो डीसीपी क्राइम है उनका दिशा निर्देश द्वारा टीम गठित करी गई, सर्च ऑपरेशन शुरू करे गए। क्योंकि ये इसकी पृष्ठभूमि काफ़ी जिस तरीके की पृष्ठभूमि से, आपराधिक पृष्ठभूमि से ये आता है, तो इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए हमने अपनी पूरी प्रिपरेशन करी, हमारी टीम से पूरी प्रिपरेशन करी और टीम गठित करी गई। गुड़गांव पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बिहार एसटीएफ के द्वारा शेयर करे गए इंटेल और बिहार एसटीएफ के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसको पकड़ने की कोशिश के दौरान, एक मुठभेड़ के दौरान इसको पकड़ने की कोशिश करी। तो इस दौरान दोनों तरफ से काफ़ी हैविली जो सामने सस्पेक्ट है उसकी तरफ से फायरिंग हुई और अपने बचाव में और सामने वाले जो सस्पेक्ट था उसको पकड़ने के लिए उचित बल प्रयोग करते हुए हमने भी क्रॉस फायर करा। उस दौरान जो गन शॉट इंजरीज़ हैं दोनों पक्षों में, पुलिस को भी और जो सस्पेक्ट था उसको भी आई। इसमें जो इंजरीज़ हैं बेसिकली बिहार पुलिस के कांस्टेबल हैं जो एसटीएफ के कांस्टेबल हैं। मौका वारदात जब ये बना तो उस दौरान उनको इंजरी आई है, गन शॉट इंजरी आई है। उसी के साथ हमारे कुछ इंचार्जेस को भी गन शॉट मार्क्स आए हैं बुलेट प्रूफ के ऊपर। और जैसे ही जब ये मुठभेड़ हुई उसके तुरंत बाद हमने जो इंजर्ड थे उन सभी को हॉस्पिटलाइज कराया उपचार हेतु, जिसमें बाद में सूचना प्राप्त हुई जो सस्पेक्ट था वहाँ पर उसको ब्रॉड डेड घोषित करा गया है। बिहार पुलिस के द्वारा इस पर जैसे कि 2 लाख रुपए का नाम घोषित था ऑलरेडी और ये लगभग 33 केसेस इसके ऊपर आपराधिक पृष्ठभूमि से जिस तरीके से 33 केसेस इसके ऊपर दर्ज थे और लगभग 5 ऐसे केसेस के अंदर ये वांछित था, हत्या और हत्या के प्रयास और एक्सटॉर्शन संबंधित मैटर में। इससे मौके से जो वहाँ पर 17 लगभग ऐसे कार्ट्रिजेस बरामद करे गए हैं। कुछ लाइव कार्ट्रिजेस हैं जिसका रिकॉर्ड मिला है। तो पिछले लगभग 2012 और 2013 से ये काफ़ी सक्रिय था और काफ़ी ऐसी लूट, हत्या, एक्सटॉर्शन संबंधित वारदातों को ये बिहार, वहाँ के नेबरिंग जो स्टेट्स हैं वहाँ पर वारदातों को अंजाम दे रहा था। जो बिहार एसटीएफ ने हमारे साथ जिस प्रकार से इंटेल शेयर करा उसको हमारी क्राइम ब्रांच की टीमों ने हमारे अधिकारियों की जानकारी में डाल के उनके दिशा निर्देश अनुसार उसको मैच्योर करा। अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से, टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमने
उन सभी जानकारी को इकट्ठा करा और इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करी, जिस दौरान ये सारी गतिविधियां जो थी हमें शक था कि शायद ये अपने कुछ साथियों के साथ मिलके गुड़गांव के अंदर या हरियाणा के अंदर किसी भी जगह पे किसी संगीन वारदात को अंजाम दे सकता है। उस चीज़ को चेक रखते हुए और उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए हमने अपनी टीमों को गठित करा, उनको एक टारगेट दिया कि किस तरीके से इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इस संबंध में हमारी टीमों को सफलता प्राप्त हुई है और कुछ इंजरीज आई ज़रूर हैं, लेकिन अभी आउट ऑफ डेंजर है और आगामी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथ जो अन्य साथी थे, जो एक साथी इसका भागा है, ये कहाँ रुके, किन किन लोगों ने इसको संरक्षण दिया, उन सभी के बारे में जानकारी हासिल करें और नियम अनुसार कार्रवाई करें। सर अब तक दोनों साइड से लगभग कितने राउंड्स फायरिंग हुई है? क्रिमिनल ने पहले फायर किया था या फिर उसकी तरफ से वार्निंग शॉट इसको दिया गया था पहले? देखिए, जैसे जब इसकी पहचान हुई, जिस तरीके से इसको रोका गया उस टाइम मौके पे बाइक के ऊपर था और बाइक पे 2 ये सस्पेक्ट्स सवार थे, तो इनकी जैसे इनको हमारे पास जो इनपुट था कि जिस रूट से ये आ सकते हैं, किस तरीके की व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास जो इनपुट आया उसके थ्रू हमने इनको चेक किया। जिस दौरान जैसे ही चेक किया तो उस दौरान ये मौके से बाइक छोड़ के भागने की कोशिश करी। हमने इनको रोकने के लिए वार्निंग दी और इनको आत्मसमर्पण करने के लिए भी वार्निंग दी, लेकिन बाइक रोकते ही, नीचे गिराते ही ये लगातार पुलिस पार्टी पे हेवीली फायर इन्होंने करना शुरू कर दिया। जिस तरीके से जब इन्होंने हेवीली फायर शुरू करा, क्योंकि वो पहाड़ का और जंगल का एरिया था और उस तरफ ये भागने की कोशिश करी, तो हमने रिटेलिएट करते हुए इनको क्रॉस फायर किया और अपनी जान और अपनी साथियों की जान माल की सुरक्षा करने हेतु हमने क्रॉस फायर करा और इनको आत्मसमर्पण करने के लिए भी हवाई फायर करे। लेकिन हैवी फायरिंग जब सस्पेक्ट्स की तरफ से चलती रही तो उनको नैप करने के लिए, पकड़ने के लिए हमने कुछ शॉट उनके पैर में नीचे फायर करने की कोशिश करी, जिस दौरान जो सरोज राय था वो घायल हो गया और उनके फायरिंग के दौरान हमारे भी कुछ साथी घायल हुए हैं। कितनी गोली लगी है सर सरोज को? अभी जो प्राथमिक जो मेडिकल रिपोर्ट्स में अभी पोस्टमार्टम होना है, उसके दौरान उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि कितनी गनशॉट इंजरीज पाई। अधिक पृष्ठभूमि है इसका, तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके की कोई ना कोई वारदात जरूर करता है यहाँ पर। जिस तरीके से हेविली आर्म्ड थे, ये अपने एक साथी के साथ था, जिस तरीके का व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जरूर इस चीज़ से इनकार नहीं करा जा सकता गुड़गांव में ऐसी किसी वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन समय रहते इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें जनरेट हुई, हमारी टीमों ने टाइमली उन पर रिस्पॉन्स दिया और इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त की। लेकिन कारणवश तरीके से मुठभेड़ हुई है, उस दौरान इंजरीज के दौरान उनकी डेथ। ठीक है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।